चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते प्रेस कॉन्फ्रेंस का। निगम चुनाव पर पीसीसी चीफ डोटासरा का यह अहम बयान है, क्या कुछ और वो कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। करके यहाँ बदमाशी कर ली तो भी ये गलत रहेगा। मेरा ये मानना है कि सब चीज़ें कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है और कुछ न कुछ गड़बड़ के पीछे राज्य के बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो इसकी जांच करने के बाद में ही ये पूरी तरीके से तथ्य निकल करके सामने आएगा। सर, निगम के चुनाव के लिए हाईकोर्ट ने अब कह दिया है, एक तो क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट और अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर उसकी तैयारियां? देखिए, कोरोना संक्रमण फैल रहा है और विशेषकर उन शहरों में ज़्यादा है जहां पर नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी राज्य के प्रदेश के लोगों की जान बचाना है। लेकिन आज की तारीख में जो मौजूदा राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय का जो डीबी का फैसला है उसके हिसाब से हम तैयार हैं। अगर चुनाव होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कोई रिलीफ नहीं मिलती है, तो मैं समझता हूँ चुनाव होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि अगर चुनाव हुए तो कोरोना संक्रमण होगा। तो हम सब लोग उनसे भी बात कर रहे हैं, एक आम सहमति बन करके अगर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं और अगर कोई रिलीफ मिलती है तो इस कोरोना संक्रमण में चुनाव टाला जा सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में चुनाव होंगे तो हम तैयार हैं। लेकिन सर, इसमें एक ही चीज भी आती है, क्योंकि अभी पंचायत के चुनाव में तो संगठन की मान लीजिए जरूरत नहीं, लेकिन निगम के चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे होंगे, टिकट जो सिंबल पे होंगे, तो उसमें आपके पदाधिकारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, आपको लोगों को भेजने ही पड़ा। तो लोगों को इंतजार है आपकी टीम का, कब तक वो टीम आएगी? आप देखिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता किसी पदाधिकारी से कम नहीं होता। कांग्रेस के निवर्तमान पदाधिकारी जो दायित्व उनको दिया जा रहा है वो काम कर रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो आपको सब चीज़ें ठीक मिलेंगी। चुनाव भी होंगे, पार्टी की सहभागिता होगी और पार्टी चुनाव जीतेगी। एक अंतिम सवाल सर, हाईकोर्ट में स्कूल फीस को लेकर जो 70% का था उसको लेकर सरकार हाईकोर्ट में चली गई। उधर से अभिषेक मनु सिंघवी को भी वकील कर लिया गया है सामने पक्ष से। देखिए, कोर्ट में कौन जाता है कौन नहीं जाता उसके खुद के विवेक पे और उसकी जेब पे निर्भर करता है कि उसके पास पैसे होंगे तो जाएंगे। लेकिन सरकार इस कोरोना काल में लोगों के साथ खड़ी है। किसी भी अभिभावक से बिना पढ़ाए कोई फीस नहीं ले। और जिस प्रकार से जो शिकायतें आ रही थी कि ट्यूशन फीस के लिए हाई कोर्ट ने कहा और अन्य चीज़ों के जोड़ के भी ट्यूशन फीस बता करके लोगों को ऑनलाइन से वंचित करने की जो बातें आ रही थी, पर्टिकुलर चाहे शिकायत नहीं आई, लेकिन इस तरह की बातें आने के बाद में हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में ये कहा है कि इसको क्लियरिफाई कीजिए, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक पाठ्यक्रम लागू नहीं होता, और जब पाठ्यक्रम लागू नहीं होता तो फीस भी कैसे अभिभावक देगा। अब कैपेसिटी बिल्डअप के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कितनी फीस देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, और ट्यूशन फीस का क्या दायरा हो सकता है, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि लोगों के संज्ञान में थी और वो संज्ञान में हमारे लाए, तो हमने हाई कोर्ट में सारी बातें तथ्य कहे। अब दोनों तीनों पक्षों का आ जाएगा, अभिभावक आ जाएगा, सरकार का पक्ष भी आ जाएगा, और जो स्कूल वाले हैं प्राइवेट वाले उनका भी पक्ष आ जाएगा, और न्यायालय में जो भी है फैसला हो जाएगा। एक जो एमबीसी के मुद्दे पर बनी है, क्या लगता है इस पर कोई मीटिंग बुलाकर मजदूर समाज के नेताओं से बात की जाएगी, क्योंकि अवधि भी पूरी हो चुकी है? नहीं, वो तो सब कमेटी तो जिस विषय के लिए बनती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और अधिकार है, वो बनाते हैं, तो निश्चित रूप से उस कमेटी का जो दायरा होता है उस पर वो लोग चर्चा जरूर करेंगे। ठीक, उसका सर एक लास्ट बात, आपका 2 अक्टूबर को वो मैनिफेस्टो वाला प्रोग्राम भी होना, उसका क्या रहेगा? हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी जब पहली बार यहाँ पर दौरे पे आए थे तो मंत्रियों से जो जन घोषणा पत्र है उसकी क्रियान्विति के बारे में फीडबैक लिया था, और उन्होंने एक घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर को हमारी सरकार ने हमारे
राजस्थान विधानसभा के समय जो जन घोषणा पत्र दिया था उसकी कितनी क्रियान्विति की उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। 2 अक्टूबर को हम लोग आप सबको जोड़ते हुए वर्चुअल पीसी के माध्यम से आपको जोड़ते हुए 2 अक्टूबर को समय सुबह का है बता दिया जाएगा, 11 होगा 11:30 होगा। माननीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, मैं, हम सब लोग उस रिपोर्ट कार्ड को, अजय माकन जी शायद दिल्ली से जुड़ पाएंगे, आने में थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका नरम है, आ भी सकते हैं, नहीं आएंगे तो दिल्ली से जुड़ेंगे और रिपोर्ट कार्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी जन घोषणाओं की क्रियान्विति का पेश किया जाएगा। बिल मैं मौजूद रहूँगा, सीएम रहेंगे, पूरा मंत्रिमंडल रहेगा, अजय माकन जी जुड़ेंगे, सब उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।